जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हम लोग देखेंगे इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उस कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, एक समय था कि जब विरासत तय करती थी कि सिंहासन किसका होगा, लेकिन आज युद्ध तय करता है कि साम्राज्य किसका होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो टाइप्स होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले टाइप्स को भी देखने से पहले हम लोग थोड़ी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम लोग जो देखे थे वो डी ग्लूकोज, क्या तो डी ग्लूकोज हम लोगों ने देखा था। अब यह जो डी ग्लूकोज है, इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। इस डी ग्लूकोज से हम लोग बना सकते हैं क्या, एक स्टार्च बना सकते हैं, क्या स्टार्च बना सकते हैं। और इस डी ग्लूकोज से क्या बना सकते हैं, तो ग्लाइकोजन बना सकते हैं, ग्लाइकोजन बना सकते हैं, क्या ग्लाइकोजन बना सकते हैं। और कुछ बना सकते हैं क्या इस डी ग्लूकोज से, बिल्कुल इस डी ग्लूकोज से हम लोग सेलुलोज भी बना सकते हैं, क्या सेलुलोज भी बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस स्टार्च, जैसे इस डी ग्लूकोज से हमने स्टार्च बनाया तो स्टार्च से आप डी ग्लूकोज भी बना सकते हैं। डी ग्लूकोज से आपने ग्लाइकोजन बनाया तो ग्लाइकोजन से आप क्या बना सकते हैं, तो डी ग्लूकोज बना सकते हैं। आपने डी ग्लूकोज से सेलुलोज बनाया तो सेलुलोज से आप क्या किए, डी ग्लूकोज बना सकते हैं, या सिंपली कहें आप ग्लूकोज बना सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं लिखता हूं ये डी ग्लूकोज, जैसे अगर मैं यहां पर इसको लिखता हूं डी ग्लूकोज, तो डी ये नेमिंग के लिए लिखा जाता है। जैसे कहीं पर डी लगेगा, कहीं एल लगेगा, तो डी इस बात को तय करता है कि ये जो है पीपीएल को, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर मूव करेगा। अगर यहां पर प्लस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डी ग्लूकोज है ये पीपीएल को किधर मूव करेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। वहीं पर इसका मिरर इमेज हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था, तो वह था हमारा एल ग्लूकोज। क्या था, एल ग्लूकोज था। तो ये जो एल ग्लूकोज है, मतलब यहां पर देख रहे हैं कहीं पर डी ग्लूकोज लिखा हुआ है, कहीं पर एल ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो ये डी और एल हम लोग क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे ओज लिखा हुआ है, जो ये ओज का मीनिंग ही होता है शुगर। ओज का मीनिंग क्या होता है, तो शुगर होता है। तो ये डी ग्लूकोज हो गया, एल ग्लूकोज हो गया, यहां पर हम लोग इसको नेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखिए, ये जो डी ग्लूकोज जो बनता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है, तो हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़े हुए, पहले हम लोग ग्लूकोज बोलते थे सिंपली, लेकिन अब इसको डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग पहले जो प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे, क्लास 9th में, क्लास 10th में, तो वहां पर डी ग्लूकोज तो नहीं बोलते थे, वहां पर सिंपली ग्लूकोज बोलते थे। तो आपने यह पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसका फॉर्मेशन का बात कर लें, इसका फॉर्मेशन का बात कर लें, तो मतलब फोटोसिंथेसिस में भी इसका फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस में भी इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो ये ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही टाइप है। क्या, तो ये कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। इसमें इसका फॉर्मूला जो होता है C6H12O6। तो अभी तक में हम लोगों ने इसमें जो बात की है, देखिए मैं यहां पर सिर्फ एक मैथमेटिकल डाटा बना करके आपके लिए यह चैप्टर सिंपल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी बात जो लाइंस है
आप अपने एनसीईआरटी के बुक में जाएं या जो भी बुक है, मैं यहां पर जो मेनली फॉलो करता हूं वह एनसीईआरटी का बुक होता है। तो यहां पर जो मैं आपको अभी पहले बताया कि यह जो डी ग्लूकोज है, पहले तो आपको यह जान लेनी चाहिए कि ये जो डी ग्लूकोज है हमारा, इसमें डी और एल का इस्तेमाल किया जाता है नेमिंग के लिए। फिर इस ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, इसके और क्या चाहिए? सन का लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अब जानते हैं कि ये जो क्लोरोफिल होता है क्या, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है। क्या होता है? तो मैग्नीशियम आयन होता है। इसको मेटल आयन, मतलब क्लोरोफिल में मेटल आयन होता है। बस इतना सिंपली याद रखना है। अब फोटोसिंथेसिस से हमारा बना क्या? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ, वाटर का इस्तेमाल हुआ। इसका इस्तेमाल होकर के हमारे प्यारे बच्चों क्या चीज बना? तो ग्लूकोज बना। अब इसी को हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या? डी ग्लूकोज कहते हैं। अब यह जो डी ग्लूकोज है, इस डी ग्लूकोज का इस्तेमाल क्या चीज बनाने में आप कर सकते हैं? तो स्टार्च आप बना सकते हैं, और फिर स्टार्च से आप डी ग्लूकोज भी बना सकते हैं। डी ग्लूकोज से आप ग्लाइकोजन भी बना सकते हैं। आप डी ग्लाइकोजन से डी ग्लूकोज फिर से बना सकते हैं। मतलब स्टार्च भी इंटर कन्वर्टेबल है, ग्लाइकोजन भी इंटर कन्वर्टेबल है, सेलुलोज भी आपका इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब इससे आप सेलुलोज बना सकते हैं, सेलुलोज से फिर क्या बना सकते हैं? तो ग्लूकोज बना सकते हैं। आप चाहें तो इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें इसकी कि स्टार्च किसमें किसमें पाया जाता है, अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्च क्या पोटैटो में मिलता है, तो आप कहेंगे कि यस सर, स्टार्च कहां मिलता है? तो पोटैटो में मिलता है। चलिए ठीक है, ये कहां पाया जाता है? तो पोटैटो में पाया जाता है। ठीक है। और मैं अगर आपको बोलूं क्या यह राइस में पाया जाता है स्टार्च? यस, राइस में भी पाया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं क्या यह ब्रेड में पाया जाता है? ब्रेड में पाया जाता है। यस, ब्रेड में पाया जाता है। तो इन सारी चीजों में हमारा स्टार्च पाया जाता है। अब यहां पर अगर बात की जाए ग्लाइकोजन की, क्या ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन एक तरीके से ये एनिमल स्टार्च है। ये क्या है? तो एनिमल स्टार्च है। और क्या है हमारे प्यारे बच्चों? ये स्टोर्ड कहां रहता है? देखिए, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी का काम करता है। मतलब आपके मसल्स में लंबे समय तक अगर एनर्जी रखना है, तो इसके लिए हम लोग ग्लाइकोजन हमारा लिवर में और हमारा जो मसल्स है उसमें स्टोर हो जाता है, तो लंबे समय तक रहता है। अभी ग्लाइकोजन रहता है किस में? ग्लाइकोजन रहता है, जैसे मैंने लिखा है एनिमल स्टार्च, मतलब मीट में, चिकन्स में, इनमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। तो जो ग्लाइकोजन को कंज्यूम करते हैं, या बोलने मीट को कंज्यूम करते हैं, तो फिर उनके मसल्स में, उनके लीवर में क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी सेव रहता है। इसलिए तो हमारे प्यारे बच्चों जो है, हमारा जो आर्मी लोग हैं, उन लोगों को मीट प्रोवाइड किया जाता है ताकि लंबे समय तक उसके बॉडी में एनर्जी बना रहे। अब यहां पर अगर बात की जाए, ये स्टोर्ड कहां रहता है? मैंने अभी जस्ट बताया था, ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर्ड कहां रहता है? तो यह स्टोर्ड होता है हमारे लीवर में। कहां स्टोर्ड होता है? लीवर में। अब है जैसे ये सेलुलोज की अगर बात की जाए, किसकी? सेलुलोज की। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो मनी है, आपका जो पैसा है, जैसे 500 का नोट है, उस 500 के नोट में बोलने या कागज बोलने, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या? सेलुलोज रहता है उसमें। या आपका जो फर्नीचर बना हुआ है उसमें भी सेलुलोज होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हमारा सेलुलोज पाया जाता है। तो ये था डी ग्लूकोज से संबंधित कुछ जानकारियां जो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप को समझते हैं।
मतलब अलग अलग टाइप से हम लोग उसका कैटेगरी को समझेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि उसका आगे का फिर क्या होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों को क्लासिफिकेशन जाननी है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, यहां क्लासिफिकेशन किसका? ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, on the basis of functional group। फिर हम लोग जो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे on the basis of reducing nature, reducing मतलब किसको रिड्यूस किया जा सकता है, किसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। और फिर देखेंगे क्या? on the basis of number of carbons, फिर देखेंगे on the basis of sweetness, और फिर देखेंगे on the basis of number of क्या? on the basis of number of products on hydrolysis, इन सारे बेसिस पे हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स है इसको समझेंगे, फिर आगे इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक, चलिए इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूं। सबसे पहले एक इसमें जो हमारा रहेगा फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिसमें कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक होगी बात पॉलीहाइड्रोक्सी बी में जो बात होगी वह होगी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसमें कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा। और इसमें कौन सा ग्रुप होगा? तो इसमें आपको ये कीटोन वाला ग्रुप होगा। इसमें हम लोग अगर एग्जांपल में ले ले तो ग्लूकोज, और इसमें अगर एग्जांपल मिले फ्रक्टोज। अभी सिंपली आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में फिट रखनी है। फिर आगे हम लोग इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी बस आपको यह याद रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करें तो इसमें हमारा एक होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एग्जांपल्स में आपको ये चीज देखने के लिए मिला है। अब यहीं पर देखें, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तो एक होगा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, एक होगा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, की बात की जाए तो एक होगा हमारा
रिड्यूसिंग, एक होगा नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग, तो नॉन रिड्यूसिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो ये नॉन रिड्यूसिंग में आ जाता है हमारा क्या, तो सुक्रोज आ जाता है। क्या आ जाता है? सुक्रोज। वहीं पर अगर बात करें रिड्यूसिंग में, तो एक आता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, और इस तरीके की जैसे जितना भी ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स, ये सारी चीजें आती हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, जितना भी मोनोसेक्राइड्स है। अब ये मोनोसेक्राइड्स क्या होता है हम लोग आगे इसको देखेंगे। बस यहां पर याद रख लेनी है कि हाँ, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में ये सारी चीजें होती है। थोड़ी सी तो हमारे प्यारे बच्चों ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, इसमें आपको याद तो करनी पड़ेगी, समझना है, साथ समझना भी है और साथ साथ में आपको रिमेंबर भी करते जाना है। अब अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे अगर आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसमें 3 कार्बन है, अगर 4 कार्बन है, अगर 5 कार्बन है, अगर 6 कार्बन है, तो इसका नाम आप कैसे देंगे? 3 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्राई प्लस ओज, ट्रायोज। टेट्रा प्लस ओज, टेट्रोज। फिर 5 है तो पेंट प्लस ओज, पेंटोज। 6 हेक्स प्लस ओज, हेक्सोज। ये हम लोग हमारे प्यारे बच्चों, इनका हम लोग क्या करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। आप अपने एनसीईआरटी में इसको अगर देखेंगे तो ये चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। अगर 7 है तो हेक्टोज। इसको क्या कर सकते हैं आप तो अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। सपोज करिए हमारे प्यारे बच्चों, आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है और उसमें 5 कार्बन है। क्या? कार्बोहाइड्रेट है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 है। और इसके साथ में आपको उसमें जो लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नेमिंग कैसे होगा? देखिए, एल्डिहाइड है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एल्डो। क्या? एल्डो। और 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंटोज। एल्डो, पेंटोज। वहीं पर अगर आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है और उसमें 5 कार्बन्स है और उसमें कितना कीटोन है, उसमें कीटोन लगा हुआ है, तो फिर आप उसको बोलेंगे कीटो पेंटोज। क्या बोलेंगे? कीटो पेंटोज। मतलब अगर 5 कार्बन हुआ, 5 कार्बन हुआ और उसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, फिर से मैं बोलता हूं, आपके पास में एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 5 कार्बन है
और उसमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारे प्यारे बच्चों उसको एल्डोपेंटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से एल्डो, फिर 5 कार्बन के लिए पेंटोज। वही फिर अगर आपके पास में ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, आपके पास में ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कि 5 कार्बन तो है, साथ ही साथ में कीटोन लगा हुआ है, कीटोन वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं? कीटोपेंटोज। क्या बोलते हैं? कीटोपेंटोज। आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्या? तो कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक है स्वीटनेस। क्या स्वीटनेस के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। अगर स्वीटनेस में देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, जैसे देखिए क्या हुआ, चलिए पहले देख लेते हैं। एक होता है स्वीट होगा, एक नॉन स्वीट होगा। एक क्या होगा? नॉन स्वीट होगा, मतलब जो स्वीट नहीं होगा। हो गया, जैसे इसमें हो गया क्या? शुगर, स्वीटनेस में शुगर, इसमें नॉन शुगर। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो क्या? ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे इसमें टाइप है मोनो सेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। और दूसरा जो है हमारा है ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स। और तीसरा जो है पॉलीसेक्राइड्स। अब देखिए ये जो मोनोसेक्राइड्स की अगर बात करें, तो इस मोनोसेक्राइड्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें, देखिए सबसे पहले यह देखते हैं क्या ये मोनोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइसिस करता है? तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है। क्या मोनोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है? इसका एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन आता है? तो ग्लूकोज आता है। कौन? तो इसका एग्जांपल में अगर हम लोग देख लें तो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वहीं पर एक और आता है राइबोज। ये सब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब हमारा मोनोसेक्राइड्स में आता है। किसका? ओलिगोसेक्राइड्स की। क्या ये हाइड्रोलाइसिस करता है? यस, ये हाइड्रोलाइसिस करता है। इसमें अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल में, और देखिए ये हाइड्रोलाइसिस करके 2 to 10 यूनिट्स हम लोगों को क्या 2 to 10 यूनिट्स प्रोवाइड भी करता है। इसमें हम लोग अगर देख लें तो हमारा सुक्रोज, सुक्रोज आ जाता है हमारा, फिर आ जाता है माल्टोज आ जाता है। क्या? सुक्रोज, माल्टोज। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें इसका पॉलीसेक्राइड्स का, तो पॉलीसेक्राइड्स मोर देन 10 यूनिट्स, क्या मोर, ये हाइड्रोलाइसिस करता है। यस, ये भी हाइड्रोलाइसिस करता है और मोर देन 10 यूनिट्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है। और इसका एग्जांपल पोलिस, देखिए यहां पर आपको यह दिमाग में रखनी है कि ये जो मोनोसेक्राइड्स है, क्या ये हमारा हाइड्रोलाइसिस करता है? नहीं करता है। वहीं पर इसका कुछ एग्जांपल्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इस तरह का बहुत सारा होता है। ओलिगोसेक्राइड्स
क्या ये हाइड्रोलाइसिस करता है? यस, ये हाइड्रोलाइसिस करता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो क्या पॉलीसेक्राइड्स हाइड्रोलाइसिस करता है? यस, ये हाइड्रोलाइसिस करता है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? जैसे हमारा स्टार्च हो गया, क्या स्टार्च हो गया, गम हो गया, क्या गम हो गया, स्टार्च हो गया, गम हो गया, सेल्यूलोज हो गया। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमारा इसमें होता है। तो ये था हमारे प्यारे बच्चों टाइप्स किसका, तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी हम लोगों ने टाइप्स को समझा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इसका तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखते हैं। एक कमर्शियल मेथड भी देखेंगे इसमें कि ग्लूकोज को कमर्शियली कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो सुक्रोज से हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है। क्या? सुक्रोज से ग्लूकोज मिलता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा केन शुगर। तो यहां पर आपका जो टॉपिक है ये क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें पहला जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम सुक्रोज, या इसको आप बोल सकते हैं, सुक्रोज को हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं। क्या? केन शुगर भी बोलते हैं। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, यह जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज का फॉर्मूला हम लोग अगर देखेंगे तो C12 ये होता है हमारा C12H22O11 C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, क्या? जब इसका क्या किया जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? तो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड के प्रेजेंस में। इसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में जब आप इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो फिर आपको मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या मिला आपको? ये ग्लूकोज है, और साथ ही साथ में आपको फ्रक्टोज भी मिलेगा। दोनों का फॉर्मूला हालांकि सेम होता है। क्या मिला हमारा? तो फ्रक्टोज मिला। मतलब सुक्रोज से, जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, देखिए यहां पर H+ जो है, ये H+ हम लोगों को दिखाता है क्या, कि एसिड प्रेजेंस है। यहां पर हाइड्रोलाइसिस करवाया जा रहा है किसका? तो ये सुक्रोज का, या बोले केन शुगर का। इसी को आप लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? क्या देखिए, इसको देखकर ही आपको लिखना है लैंग्वेज। क्या? व्हेन सुक्रोज is boiled with dilute HCl or dilute H2SO4, क्या? When sucrose is boiled with dilute HCl or dilute H2SO4 in alcohol formed, क्या बनता है? formed glucose and fructose in equal amount। इक्वल अमाउंट में हमको क्या मिलता है? तो ये हमारा जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। तो क्या हुआ? देखिए सबसे पहली बात है कि आपने केन शुगर लिया। केन शुगर को ही सुक्रोज कहा जाता है। केन शुगर को हमारे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो सुक्रोज कहा जाता है। अब आपने क्या किया? सुक्रोज को बॉयल किया।
क्या किया, सुक्रोज को बॉइल किया। व्हेन सुक्रोज इज बॉइल्ड, किसके साथ में, तो डाइल्यूट HCl के साथ में या डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। और किसमें, तो इन अल्कोहल, किसमें, तो इन अल्कोहल। तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिला हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला, ये इक्वल अमाउंट में मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, क्या यह जो हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को किसी और तरीके से बनाया जा सकता है? यस, फ्रॉम स्टार्च। किससे बनाया जा सकता है, तो स्टार्च से भी आप बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा इक्वेशन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब आपको स्टार्च को भी क्या करना है, तो बस वही करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। और इस हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा, तो ग्लूकोज मिल जाएगा। जैसे देखिए स्टार्च की अगर हम लोग बात करें, यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम दूसरा हम लोग देख लें, तो फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। जैसे इसका C6H12O5 होल N दे दें, तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, स्टार्च हो गया। अब इसका क्या करवाया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाइएगा, तो यहां पर भी आपको एसिड रखना पड़ेगा। यहां पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, एसिड रखना पड़ेगा। और जब इसको आप बॉइल करेंगे, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, NC6H12O6। अब ये N दिखा रहा है कि क्या, जैसे आपको 1 वॉल्यूम का भी मिल सकता है ग्लूकोज, 2 वॉल्यूम का भी मिल सकता है, 3 वॉल्यूम का भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि यहां पर ये N कितना लिया गया है। ठीक है, तो अब बताइए आप इसका लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसके लैंग्वेज को लिखने का प्रयास करें। कैसे आप लैंग्वेज को लिखेंगे, तो बस सिंपल सी बात है कि आप लिखेंगे, देखिए ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, या आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। ठीक है, ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, कब मिला आपको ग्लूकोज, व्हेन starch is boiled, when starch is boiled। या आप ऐसे सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि on hydrolysis of starch, glucose is obtained on hydrolysis of starch in presence of acid, in presence of glucose is obtained when starch is boiled, तो किसके साथ में, with dilute H2SO4। जब स्टार्च को आप बॉइल करते हैं, किसके प्रेजेंस में, किसके साथ में, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में जब आप इसको बॉइल करते हैं, तो फिर आपको क्या मिलता है, तो इस तरह से आपको लिख सकते हैं, एट अंडर प्रेशर बॉइल्ड विथ डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। तो ये है हमारा किस तरीके से हम लोग ग्लूकोज को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हमारे बच्चों, आज हम अपने वीडियो को बस यहीं तक रोकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।